प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 123वें एपिसोड में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 64% आबादी को अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लगभग 95 करोड़ लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर किए जा चुके हैं, जो 2015 में केवल 25 करोड़ लोग थे। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ई श्रम पोर्टल और अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं ने इस वृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। भारत अब दुनिया में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री ने बताया कि WHO ने भारत को ट्रैकोमा रोग से मुक्त किया है, जिसका श्रेय स्वास्थ्यकर्मियों और जल जीवन मिशन को दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में लाखों लोगों ने भाग लिया। विशाखापत्तनम में 3 लाख लोगों ने समुद्र तट पर योग किया और 2000 आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। भारत ने सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और योग जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे देश की वैश्विक छवि और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 123वें एपिसोड में भारत की उस महत्वपूर्ण पहल को उजागर किया, जिसके तहत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम भेजे गए। यह पहल न केवल आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक बनी, बल्कि एक राष्ट्रीय उत्सव में बदल गई। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत के आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा से प्राप्त हुए थे, जो प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अवशेषों को वियतनाम के 9 स्थानों पर दर्शनार्थ रखा गया, जहां 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने दर्शन किए। वियतनाम के राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों ने भी श्रद्धा प्रकट की। खराब मौसम और लंबी कतारों के बावजूद लोगों में गहरी भक्ति और उत्साह देखा गया। वियतनाम सरकार ने इस आयोजन की 12 दिन की अतिरिक्त अवधि मांगी, जिसे भारत ने सहर्ष स्वीकार किया। इससे पहले ये पवित्र अवशेष थाईलैंड और मंगोलिया भी भेजे जा चुके हैं, जहां पर भी लोगों में यही श्रद्धा देखी गई। पीएम मोदी ने अपील की कि भारतीय नागरिक भी अपने राज्य में बौद्ध स्थलों की यात्रा करें, जिससे उन्हें आध्यात्मिक अनुभव और संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलेगा। यह पहल यह दर्शाती है कि भगवान बुद्ध के विचार और अवशेष आज भी विभिन्न देशों को जोड़ने और सांस्कृतिक सेतु बनाने में सक्षम हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की हल्दी का निर्यात किया जाए। यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में बोर्ड की घोषणा के लगभग 21 महीने बाद हुआ। अमित शाह ने कहा कि अब हल्दी किसान बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और निर्यात का कार्य बोर्ड द्वारा किया जाएगा। शाह ने हल्दी को एंटी वायरल, एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लेमेटरी बताते हुए इसे विश्व की चमत्कारी औषधि कहा। भारत की हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा अधिक होती है, जो इसे विशेष बनाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। बोर्ड का उद्देश्य है नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोजना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, गुणवत्ता व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की स्किल डेवलपमेंट करना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कोविड के बाद हल्दी की मांग और जागरूकता दुनिया भर में बढ़ी है, इसलिए अब पूरी वैल्यू चेन को प्रोफेशनल दृष्टिकोण से विकसित करना जरूरी है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड किसानों के लिए एक बड़ा कदम है, जो न केवल उन्हें बेहतर मूल्य दिलाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक हल्दी बाजार में और मजबूत स्थिति दिलाने में मदद करेगा। पुरी की रथ यात्रा के दौरान गुडिंचा मंदिर के पास भारी भीड़ में भगदड़ मचने से 33 श्रद्धालुओं की दम घुटने से मौत हो गई और कम से कम 66 लोग घायल हो गए। उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिनंदन ने बताया कि यह घटना रथ यात्रा के दूसरे दिन सुबह हुई, जब रथ श्रद्धाबली पहुंच चुका था। जयपुर के रहने वाले पायलट राजवीर सिंह चौहान, जो 15 जून को केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवा बैठे थे, उनकी 13वीं पर उनके परिवार पर एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ा। राजवीर की मां विजय लक्ष्मी चौहान का भी 13वीं के दिन अचानक सीने में दर्द उठने से निधन हो गया। विजय लक्ष्मी बेटे की 13वीं पर अंतिम रस्में निभा रही थी और खुद अपने हाथों से भोज तैयार कर रही थी। बीकानेर से रिश्तेदारों के आने पर वह भावुक हो गईं और जोर जोर से रोने लगी। तभी सीने में तेज दर्द हुआ। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके बेटे राजवीर सिंह सेना में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल थे और पत्नी दीपिका चौहान भी वर्तमान में इसी पद पे हैं। विजय लक्ष्मी ने बेटे की अंतिम यात्रा में राजवीर अमर रहे के नारे भी लगाए थे। पड़ोसियों के मुताबिक वह अपने बेटे की मौत का सदमा नहीं सह सकी। उनका अंतिम संस्कार चांदपोल शमशान घाट पर किया गया। यह घटना एक ही परिवार में हुए दोहरे दुख का दिल दहला देने वाला उदाहरण है, जिसने पूरे मोहल्ले और समाज को भावुक कर दिया है। रेलवे बोर्ड के एक प्रस्ताव को रेल मंत्री ने मंजूरी दी है, जिसके अनुसार अब 4 की बजाय 8 घंटे पहले जारी होगा रिजर्वेशन चार्ट। उत्तरकाशी जिले के बरकोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड इलाके में बादल फटने की घटना हुई। इस घटना में निर्माणाधीन होटल को भारी नुकसान पहुंचा और वहां रह रहे 9 मजदूर लापता हो गए। जिला अधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि NDRF, SDRF और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं।
चारधाम यात्रा रोकी गई। लगातार बारिश और बादल फटने की घटना के बाद चारधाम यात्रा को 24 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और विकासनगर में रोकने के निर्देश दिए गए हैं। चमोली जिले के नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध हो गया है। हाईवे को खोलने का कार्य जारी है क्योंकि यह मार्ग केदारनाथ यात्रा के लिए अहम है। दक्षिण पश्चिमी मानसून अब पूरे देश में आ चुका है। यह रविवार को दिल्ली पहुंच गया। वहीं मानसून 8 जुलाई की अपनी सामान्य तिथि से 9 दिन पहले भारत के शेष भागों में फैल गया है। दिल्ली एनसीआर में रविवार दोपहर से भारी बारिश शुरू हुई। इससे राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने हॉलीवुड अभिनेता ब्रैड पीट की नई फिल्म F1 देखने के बाद उनकी खुलकर तारीफ की। फिल्म F1 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई और दर्शकों व समीक्षकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म के निर्देशक जोसेफ कॉसिंस्की हैं, जिन्हें टॉप गन मैवरिक मूवी के लिए जाना जाता है। फिल्म में ब्रैड पीट ने सॉनी हेज के नाम से एक अनुभवी F1 ड्राइवर का किरदार निभाया है, जो 30 साल के बाद ट्रैक पर वापसी करता है। कहानी एक संघर्षरत F1 टीम और उसके पुनर्निर्माण की है, जिसमें साथी ड्राइवर जोशुआ पियर्स, जैमसन इद्रिस के साथ पिट की जोड़ी बनी है। फिल्म का निर्माण फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन और जेरी ब्रुकहाइमर ने किया है, जिससे इसमें रियल F1 अनुभव को बखूबी दिखाया गया है। फिल्म के प्रीमियर में टॉम क्रूज सहित कई हॉलीवुड सितारे मौजूद थे। लीड्स टेस्ट मैच में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में शानदार शतक लगाया था। पहली पारी में शतक लगाने के बाद पंत ने कलाबाजी सोमरसॉल्ट सेलिब्रेशन किया, जिसे उन्होंने IPL 2025 में भी RCB के खिलाफ अपनाया था। हालांकि दूसरी पारी के शतक के बाद उन्होंने ऐसा जश्न नहीं मनाया। पंत का इलाज कर चुके डॉक्टर दिनेशा पारदीवाला ने उनके इस सेलिब्रेशन पर चिंता जताई है। पारदीवाला के अनुसार इस तरह की कलाबाजी से घुटनों और कमर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे भविष्य में चोट की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि अगर एंगल गलत या खराब लैंडिंग हो जाए तो गंभीर चोट लग सकती है।